খুকড়া 150 ছিল আর মানে চাল মোটামুটি এক পুড়া রকম ছিল, ধান ছিল, কাঁথা কাপড় খাট সোনা গহনা যা ছিল কাগজপত্র জমি জায়গার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। টাকাও ছিল 10-20 হাজার, বেশি নেই ছিল, আনখাই কেন বলবো অত। আর ওগুলাও গেল, ছায়ার ছিল 5,000 টাকা, ছায়ারটাও গেল, ফল 4টে ছিল। ঠিক। আর কিছু ছিল কি? আর কি আর কাড়া নাই ছিল অবশ্য, আনখাই কেন ওটা। ঠিক ঠিক। আপনার পরিচয়টা? বিনোদ মাহাতো, গ্রাম কুমারী, পোস্ট দুলমি, থানা নিমডি, জেলা। हम लोग भेजते हैं हाथी को भगाने को, 50 से तो भगा भी देते हैं, फिर ले देकर हाथी फिर वापस आ जाता है ना। उसमें जिसका जो क्षति होता है जो उसका मुआवजा हम लोग दिलाते हैं, फार्म भरता है, जैसे घर वगैरह तोड़ता है या फसल वगैरह बर्बाद करता है, उसका मुआवजा हम लोग सरकार से दिलाते हैं। सर आपके उड़िया वगैरह ऐसे तो मतलब कई जगह पर हाथी है, कहीं पर 2 ठो है, कहीं 16 की संख्या में भी है, ऐसे कहीं 1 ठो भी है, कई माने जगह पर इस तरह का फैले का व्यवस्था करते हैं। हाथी टीम जो है मेरा वो भगाने का काम करते हैं। सर कल की घटना आपको सूचना मिला कि कल हाथी आपको उड़िया में गांव में घुसे थे और क्रॉस करने के कारण गांव में आग लग गई? हाँ, ये तो मिला सूचना। तो ये हाथी क्रॉस कर रहा था, उसी में तार शायद खींचा गया और उसी में शॉर्ट सर्किट किया, जिसके चलते मैंने यही ग्रामीण में से सूचना मिला। तत्काल मेरा स्टाफ वहाँ पर पहुँचा हुआ, मैं भी पर जाऊँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोना मैनेजर में लिखा हुआ। बोलिए सुनील जी, ये घटना कैसे हुआ? देखिए भाई, ये जो घटना हुआ हमको भी जब सूचना मिला रात को तो हम लोग भी दुखित था कि हमारे क्षेत्र में कुकरू प्रखंड के अंतर्गत आपका उड़िया पंचायत के अंतर्गत कुमारी गांव में अचानक नहीं है, ये घटना अचानक नहीं है। ये घटना जो घटा है इसका पहले हमारे वाइस चेयरमैन मधुश्री माहातो ने बार बार सूचना दिया विभाग को, लेकिन विभाग उतना एक्टिव नहीं हुआ। सिर्फ विभाग ही नहीं, आज जो घटना हुआ इसका पीछे रीज़न यही है कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार जिम्मेवारी है। चूँकि वो लोग जानबूझ के हाथी ठाकुर को जान मारने के लिए यहाँ भेज देते हैं, इसका कोई सुरक्षा नहीं किया जाता है। क्योंकि यहाँ ऐसा स्थिति है कि दोनों सरकार को कि यहाँ अगर ठाकुर ने कुछ आदमी को जान मार देगा, घर धंसा देगा, ऐसा अगर घटना होता है तो उसमें उन लोगों का लेन देन नहीं है, उसमें उन लोगों का उतना ये नहीं है, भूमिका नहीं है। और इसलिए घटना घटा कि हमारे गांव का जो विस्थापित एरिया है, कुम्हारी गांव है, इस कुम्हारी गांव में लगभग 10 से 12 घर एकदम जल के राख हो गया है। और जब सूचना दिया गया तो अभी तक कोई भी सरकार ने, न सेंट्रल सरकार बोलिए राज्य सरकार बोलिए, किसी प्रकार का अभी तक कुछ मुआवजा का लिए अभी तक पहुंचा नहीं है। और दुख की बात यह है कि ये सरकार, दोनों सरकार
षड्यंत्र के आधार पर ये हमारे आदमी को मारने चाह रहा है ठाकुर के माध्यम से, तब जाके इस घटना घट रहा है। सिर्फ ये आज यहाँ का नहीं, इस क्षेत्रों में बहुत दिन से प्रकोप चल रहा है ठाकुर का। और ठाकुर का ऐसा प्रकोप चल रहा है जैसे महाभारत कांड में अभिमन्यु को जिस प्रकार से मारा गया है, उस प्रकार से ठाकुर का माध्यम से यहाँ का आदमी को जान लेने के लिए ठाकुर को भेज दिया गया है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इसीलिए दोषी उन लोग हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं दोनों सरकार को, अगर जल्दी से जल्द इस सब का व्यवस्था नहीं करेंगे तो आदमी लोग उग्र हो जाएंगे, और उग्र होकर हम लोग अपना अपना हथियार लेके अपना अपना ये लेके अपना विभाग, चाहे बीडीओ साहब का हुआ हो, चाहे रंजार साहब का हुआ हो, चाहे कहीं भी ऑफिस में हम लोग जाके धरना में बैठेंगे। जब तक हम लोगों का व्यवस्था का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अटल रहेंगे और यहीं जिद लेके यहीं पर बैठेंगे। इस तरह का भावना है यहाँ का जनता का। इसलिए हमारा कहना है कि जब तक इस प्रक्रिया में हमारे सुविधाजनक पहल नहीं होता है तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये आज का घटना नहीं है, बीते को रोज से ही घटना घटते आ रहा है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देते हैं। मेरा नाम है सुनील कुमार महतो, झारखंड आंदोलनकारी, वर्तमान में वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। धन्यवाद।